शिवाय नमस्तु भयम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन का दूसरा सोमवार, जो कि इस महीने को और भी खास और भी विशेष बनाता है। काफी ज्यादा लोग परेशान हैं अपनी मनोकामना को लेके, तो अब वो दिन आ गया है जिस दिन हमें 5-5-5 वाला उपाय करना है, जिससे आप महादेव को बहुत जल्दी खुश कर सकते हैं और अपनी वर्षों पुरानी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊं कैसे करना है। इस उपाय को पहले ध्यान से समझिए, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा पीला चंदन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। ध्यान रखिएगा, जो पीला चंदन लोगे उसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट आपको अपने घर पे ही तैयार करना, ठीक है ना। तैयार करने के बाद में आपको जरूरत होगी इस तरीके से बेलपत्र की। जैसा कि मैंने लिखा था 5-5-5 का ये उपाय है, तो बेलपत्र कितनी लेनी होगी, हमें 5 बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। जो कहीं से कटी पिटी ना हो, बहुत ही सुंदर सी हो। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरिए और साथ ही साथ इस जल के अंदर गंगा जल अगर आपके घर में हो तो वो तो जरूर डालना, ठीक है ना। और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहीं पे जो नियम बताऊंगा ना, बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोगों को 5 जगह जल चढ़ाने का तो नियम पता है, जो पूज्य गुरुजी अपनी हर कथा में बताते हैं। उन्हीं 5 जगहों पे इस उपाय को नियम के साथ करना है ना। देखो सबसे पहले मैंने आपको पीला चंदन दिखाया था, उस पीले चंदन की एक बिंदी आपको भगवान गणेश के स्थान पर लगानी होगी और इसी बिंदी के ऊपर जो मैंने आपको बेलपत्र बताया, 5 पहली बेलपत्र यहां पर समर्पित करनी होगी, ठीक है ना। पहला हो गया दूसरा जो आपके पास में चंदन होगा, उस चंदन को भगवान कार्तिकी के स्थान पे और यहीं पे आपको बेलपत्र भी समर्पित करना है। तीसरा स्थान जो माता अशोक सुंदरी का है, यहां पे भी आपको वही बिंदी लगानी होगी पीले चंदन की और बेलपत्र समर्पित करना है। चौथी बिंदी माता के हस्त कमल पर लगानी है, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं, और इसके ऊपर भी आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है। और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से जितना भी बचा हुआ पीला चंदन है उसका लेपन करके और एक बेलपत्र वहां पे भी समर्पित आपको कर देना। यानी कि पहला चंदन यहां पे, तो बेलपत्र, फिर बेलपत्र, फिर बेलपत्र, बेलपत्र और बेलपत्र, इस तरीके से 5 जगह बिंदी और 5 बेलपत्र आपको समर्पित करना। आपके तांबे के लोटे में जल होगा, अरे है कि नहीं है, उन्हीं जल को थोड़ा थोड़ा करके आपको 5 लोटा जल नहीं लेना है। आपको क्या करना है, उसी जल को 5 जगहों पे समर्पित करना। सबसे पहले उस जल को भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, उसके बाद में कटी भाग पे और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको उस बेल पर उस बचे हुए जल को अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मानिए जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो प्रॉब्लम होंगी, जो समस्याएं होंगी, वो तो दूर होंगी। साथ ही साथ आपकी वर्षों पुरानी जो मनोकामनाएं होंगी, महादेव पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इस उपाय को सावन के दूसरे सोमवार पे करके देखिएगा या फिर किसी भी सोमवार पे करके देखेंगे। आपकी वर्षों पुरानी जो मनोकामनाएं होंगी वो शिव शंभू भोलेनाथ पूरी जरूर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने अपने पहले उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय भी हमें 5-5-5 वाला ही करना होगा। अब इसके फायदे क्या हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में तकलीफें बहुत ज्यादा हैं, कष्ट बहुत ज्यादा है और वो कष्ट खत्म हो ही नहीं रहे हैं ना। जैसे आपके घर में मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है, जिसको धन की समस्या है, जिसको बीमारी ही है, जिसको बहुत ज्यादा मतलब टेंशन रहती है। क्या करिएगा, आपको 5 फूल लेने होंगे सफेद, यहां पे कोई और फूल नहीं ना, 5 सफेद पुष्प लेने हैं कोई से भी। साथ ही साथ आपको 5 दूर्वा भी लेनी है। दूर्वा 2 प्रकार की आती है, सफेद दूर्वा, हरी दूर्वा। हमें सफेद नहीं लेना, हमें लोग को लेना होगा इस तरीके से, हरी दूर्व, ठीक है ना। 5 दूर्वा लेना, उसके बाद आपको लेनी है 5 बेलपत्र जो कहीं से कटी फिटी ना हो, तो हो गया ना 5-5-5। अब समझो इस तरीके को करना कैसे है। एक तांबे के लोटे में जल भरिए, वो जल आपके अपने घर का होना चाहिए और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। यहां पे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने यहां पर लिखा है आपके पास में 5 सफेद फूल है, 5 दूर्वा है और 5 बेलपत्र हैं, ठीक है ना। क्या करिएगा, इनमें से एक एक सामान को एक एक बार में निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले एक फूल निकालो, एक दूर निकालो, एक बेलपत्राम हाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके थोड़ा सा जल चढ़ा दो, ठीक है ना। फिर आप इसमें से एक बेलपत्र, एक दूर्वा,
एक सफेद फूल निकालो, फिर समर्पित करके फिर जल चढ़ा दो। इस तरीके से 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 5 सफेद पुष्प को 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर आपको वहीं लौटा जल 5 बार समर्पित कर देने से हमारे जीवन के जो कष्ट होते हैं या फिर आपकी फैमिली में, परिवार में जो भी समस्याएं चल रही हैं या चलने वाली होंगी, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना? बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत छोटा सा ही उपाय था, जिससे आप अपनी फैमिली के, परिवार के जो कष्ट होंगे, जो तकलीफें होंगी, उनको बहुत ही इजी वे में हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। ठीक है ना? तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो आपको करना होगा। दूर हुआ के साथ में बहुत ध्यान से, बहुत स्पेशल सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, लेकिन उससे भी पहले जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है ना? देखो भाई, सबसे पहले देखो, आज के टाइम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और वो प्रॉब्लम होती है लड़ाई को लेके। भैया, हमारे घर में लोग लड़ाई बहुत करते हैं, झगड़ा बहुत करते हैं, हम लोग परेशान चलते हैं। हम लोगों को लड़ाई को दूर करने का कोई आसान सा उपाय बता दो। तो इस सोमवार पे इस उपाय को जरूर करके देखेंगे। ये उपाय पापा 5 का है तो हमें लेनी होगी 5 दूर्वा, इससे ज्यादा आपको नहीं लेनी है। जो हरी दूर्वा आती है, दूर्वा को लेने के साथ में हमें लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। ध्यान रखिएगा, जो पीला चंदन लोगे उसको आपको हल्का सा गाढ़ा सा पेस्ट बना करके, और पीले चंदन को लेना है। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरेंगे अपने घर से और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। है ना? मैंने आपको बताया है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। तो हम लोगों को जो पीला चंदन है, वो जो जलाधारी होती है, जिसको हम प्यार से माता अशोक सुंदरी का स्थान बोलते हैं, उसी स्थान पर अच्छे तरीके से पीले चंदन का लेपन करना। लेपन करने के साथ में जो मैंने आपको 5 दूर्वा दिखाई, उस 5 की 5 दूर्वा को इसी पीले चंदन के ऊपर चिपका देना, और चिपकाने के बाद में जो आपके पास में तांबे की लोटी में जल है, वह आपको हाटकेश्वर महादेव या फिर कुंकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, या तो कुंकेश्वर महादेव या फिर हाटकेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल चढ़ाना, और यही जल बहता बहता इसी दूर्वा पीले चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना। ठीक, जो जल को आपने रोका है, फिर उसी जल के अंदर ये जो 5 दूर्वा आपने समर्पित की है, उस 5 दूर्वा को इसी जल के अंदर आपको डाल देना, और डालने के बाद में इस जल को लेके आप अपने घर चले जाना। जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, आपके घर में सभी जगहों पे उस जल का छिड़काव कर देना। आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, कभी क्लेश नहीं हो सकता। हमेशा आपका पूरा परिवार खुशमय तरीके से अपना जीवन व्यतीत जरूर करेगा। ठीक है ना? तो सावन के किसी भी सोमवार को आपको टाइम मिलता है तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय की। यह उपाय का बस एक बेनिफिट है, एक फायदा है, और वो फायदा है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी दर्द रहता है, चाहे वो कमर दर्द हो, पैर का दर्द हो, सर का दर्द हो, हाथ का दर्द हो, पैर का हो, घुटनों का हो, कहीं का भी बॉडी में आपके पेन होता है, आपके या फिर आपकी फैमिली में किसी भी एक मेंबर, तो इस उपाय को करेंगे ना। बहुत इजी सा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इत्र मार्केट में मिलेगा, RS डेन, छोटी सी सीसी मिलती है, उस इत्र को लेके आना। इत्र लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, ठीक तांबे के लोटे में जल भरना, इसी जल के अंदर आपको डाल देना होगा। इत्र की 5 बूंद को, इससे ज्यादा मत डालना। क्या करोगे? इत्र की 5 बूंद को इसी जल के अंदर डालेंगे, और 1 चुटकी हल्दी इस जल के अंदर डाल देना है ना। इस कलश को उठाना, आपके घर के आसपास में कोई पीपल का हो, कोई भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल पेड़ के नीचे जाएंगे और उसको आपको पीपलेश्वर महादेव के नाम से, फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव? पीपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करना। एक और व्यक्ति को आप अपने साथ लेकर के जाना। जब आप पीपल पेड़ पर समर्पित कर रहे हो तो उस व्यक्ति से कहना कि यहां पे कटोरी, गिलास, पात्र लगा करके उस जल को थोड़ा सा रोक ले। जो जल पीपल पेड़ की जड़ से रोक करके अपने घर पर लाए हो, उसको लेकर आप अपने घर पर लेकर चले जाना। और जब वह व्यक्ति, जिसको बहुत ज्यादा पेन रहता है, दर्द रहता है, जब वह व्यक्ति रात में सोने के लिए जाए, बेड पे बैठ जाए, चारपाई पे बैठ जाए, तो जहां पे भी पेन हो, उस पेन वाले स्थान पे उस जल को अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर वो व्यक्ति लगा लेता है तो उसकी जो दर्द होगी, जो पीड़ा होगी, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगी। बहुत नियम है,
इस उपाय का जल चढ़ाना है पिपलेश्वर महादेव के नाम से, और वही जल रोक करके जब घर लाओगे तो अवधूश्वर महादेव के नाम से उस जल को लगाना होगा। ठीक है ना? करके देखिएगा। स्पेशल सा उपाय था तो मैंने कोशिश की आप सभी को सावन के इस पवित्र सोमवार के दिन पे बहुत ही अच्छे से उपाय को समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप हमें